नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। कुछ समय पहले मैंने आपको एक सोलर कनेक्शन को लेकर के एक वीडियो दिखाया था, जिसमें किसान जो है वो लगातार आरोप लगा रहा था कि उसने 4 साल पहले जो है वो सोलर कनेक्शन अप्लाई किया था, लेकिन सोलर कंपनी जो है वो उनके पैसे हड़प चुकी है। यानी कि 420 का मामला भी दर्ज हुआ था। अलग अलग धाराओं के तहत धोखाधड़ी का मामला कह सकते हैं, 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। और इसके साथ अगर बात करें तो उसके बाद उस किसान को जो है वो पेमेंट भी की गई थी कंपनी के द्वारा, और उस मामले की अगर बात करें तो उसमें 3 लोगों के नाम शामिल थे। उनमें से सबसे मुख्य रूप से जो है वो ध्रुवराज गोदारा का नाम जो है वो लिया जा रहा था। और वो जैसे ही उनका सोल्ड आउट हुआ उस मामले का, तो वो भी मैंने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से ध्रुवराज गोदारा की ओर से जो है वो पेमेंट करने की बात कही गई थी। अब इस वक्त जो है वो उसमें एक नया मोड़ और आ चुका है। क्या नया मोड़ आया है वो जानने के लिए आज मेरे साथ यहाँ पे ध्रुवराज गोदारा, जिन पे जो है वो आरोप लगे थे कि इन्होंने जो है वो पेमेंट वापस की है, तो इन्होंने जो है वो पेमेंट इस्तेमाल की होगी, 4 साल तक इन्होंने अपने पास रखी होगी, इनका सोलर पैनल नहीं लगवाया गया, तो ये तमाम जो है वो आरोप इन पे लगे थे। तो ये जानने के लिए ध्रुवराज गोदारा जी आज हमारे साथ मौजूद है। गोदारा जी, अगर बात करें तो आप पे आरोप लगा था कि एक किसान के 84,000 रुपये आपकी फर्म के अकाउंट के अंदर आए और उसको सोलर जो है वो नहीं दिया गया, और उसके बाद कहा जा रहा है कि आपने जो है वो पेमेंट उनको रिफ़ंड कर दी है। और क्या मामला है, आप क्या कहना चाहें? जी नमस्कार। सबसे पहले तो के हरियाणा के दर्शकों को, दूसरी बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इस योजना को हरियाणा के अंदर लेके आने वाले ही हम हैं, वरना ये योजना धरातल के अंदर तो आप लोग देख ही रहे होंगे, डेट आपको दिखाई दे रही होगी, 2013 से चल रही है, 60% सब्सिडी के साथ है। जब हुड्डा सरकार थी उस टाइम से है। योजना डब्बे में बंद पड़ी थी, योजना को ओपन हमने करवाया। सबसे पहले इस योजना को लेकर के ये पत्र पंचकुला को, अरेडा को हमने लिखा कि किसानों को पंप दिया जाए। आज उसका धरातल पर असर क्या पड़ा है ये भी देखिए आप। अगर आप इस पूरे एलोकेशन को देखेंगे तो हाँ, 60,000 पंप अब तक लगाए जा चुके हैं। पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। 60,000 पंप से अगर सभी जिलों की बात करूं तो सिरसा जिला के अंदर 14,000 पंप्स के साथ नंबर 1 पर है। बाकी जिलों में तो कहीं 540 पंप लगे हैं, कहीं 900 पंप लगे हैं, कहीं 800 पंप लगे हैं। तो ये इस बिजनेस से ईर्ष्या भी मैं इसको कह सकता हूँ। ये वो फर्स्ट लिस्ट है जब इन किसानों को अलॉट किया गया था, जिसको लेकर के हंगामा मचा हुआ है, जिसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक्चुअल प्रकरण क्या था, इस किसान ने हमारे आवेदन किया था, फॉर्म भरा हुआ है, आप देख सकते हो। किस लिए आवेदन किया था कि सब्सिडी आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो नगद में पंप लगवा लूँगा। भरा हुआ है, अमाउंट भर के बताया हुआ है, खुद किसान का सिग्नेचर करवाया हुआ है, अमाउंट टोटल बताया हुआ है। उसके बाद में आधार कार्ड की कॉपी है, सिग्नेचर करके दी हुई है। उसके बाद में ज़मीन की जमाबंदी है, सिग्नेचर करके दी हुई है। मतलब कहीं भी जो किसान आरोप लगा रहे हैं ना, अब इतनी ईमानदारी के साथ है, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में हम कोई भी पैसा लेते हैं। मैं आज तक कोई भी पैसा नकद नहीं लेता। 2008 से सोलर में काम कर रहा हूँ। पैसा देना है कोई भी दे, चोर दे, साहूकार दे, किसान दे, व्यापारी दे, अकाउंट के अंदर लेता हूँ। अकाउंट के अंदर पैसा लिया। किसान किस वजह से आरोप लगा रहा है कि मेरे को सौर ऊर्जा का पंप नहीं दिया गया। अब तक ये किसान जिस दिन से मुझे आवेदन किया है, सिंपल सा था, लिस्ट में नंबर नहीं है। ये लिस्ट थी उस समय की, वेटिंग लिस्ट रखी गई थी। तो वेटिंग लिस्ट में कोई ज़रूरी नहीं है पंप आएगा तो देंगे। हमने कोई घर से खेती बेच के तो इनको पंप देना नहीं था। ये वेटिंग लिस्ट थी उस समय की। वेटिंग लिस्ट में इनका नंबर नहीं आया, तो इन्होंने आरोप लगाया कि आपको बदनाम करेंगे। तो मैं एक बिजनेस करता हूँ, बिजनेसमैन का क्या बदनामी है? कोई बदनामी नहीं है। इन्होंने सिंपल तरीके से लगभग 324 बार इन्होंने शिकायत की अब तक, 4 साल के टाइम पीरियड के अंदर। इनको बड़े सिंपल तरीके से बताया गया, मेरे 90 जिलों के अंदर, एक जिले में 3 प्रतिनिधि है, लगभग 270 प्रतिनिधि, जैसे विपिन कुमार चोपटा के अंदर काम करते हैं, वैसे 270 प्रतिनिधि मेरे प्रत्येक जिलों के अंदर काम करते हैं। कहीं ना कहीं भूल हो जाती है, मानवीय भूल हो जाती है, पर यहाँ मानवीय भूल भी नहीं थी। इसके बाद में इन्होंने प्रेशर बनाया। इनको बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया गया कि ये रिफंड फॉर्मेट है, आपको भरकर देना पड़ेगा। अगर भर के दोगे तो ही पेमेंट रिफंड होएगा। अगर आप जोर आजमाइश करना चाहते हो तो आप करते रहिए, आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। ये पेमेंट रिफंड फॉर्मेट भरने की बजाय पुलिस थानों, पुलिस चौकी, शिकायत, मुख्यमंत्री, सीएम विंडो, पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा ध्रुव जी एक बार। जब ये आपने फॉर्मेट उनको दिया था, उसके बाद उन्होंने फॉर्मेट भर के देने की भी बात उनके द्वारा कही गई है कि भर के दिया था, उसके बावजूद भी पेमेंट रिफंड 3 साल बाद, 3 साल बाद फॉर्मेट भर के दिया। वो 3 साल तक जोर आजमाइश कर रहे थे। उसके बाद में एक आरोप लगाया जा रहा है, या वो अपनी तरफ से सफाई दे रहे हैं कि हमने ब्याज के सहित पैसे लिए। कोई ब्याज का पैसा नहीं दिया।
ये सबसे पहले 100 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए थे, ये उसके बाद में 38,150 रुपये ट्रांसफ़र किए गए थे, ये 45,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए। बिल्कुल एक्चुअल अमाउंट उनको दिया गया है, कोई भी ब्याज का पैसा नहीं दिया गया। हाँ, अवैध वसूली का काम प्रकाश शाह और जगदीश स्वामी मिलके मेरे से करना चाहते थे। कैसे करना चाहते थे? ये व्हाट्सएप है उसी डेट का, ये अकाउंट नंबर है किसी थर्ड आदमी का। बोला जी इसमें पैसे डालो। मैंने कहा किस लिए? बोला जी 1 लाख रुपए लेंगे। अरे भाई किस बात के लोगे 1 लाख रुपए? किसान के 83,250 रुपये हैं, किसान के 83,250 रुपये उसके अकाउंट में जा चुके हैं। अब उनकी सफाई हो सकती है कि ये तो उनके रिश्तेदार का था, मेरा था, किसी और का था, तो ये इनके अवैध वसूली का, इनका धंधा ही धरना है, धरना ही धंधा है। मेरा तो काम बिजनेस है, मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ। यहाँ पे एक सवाल और है, आपने अकाउंट की ये जो है वो ये तो सारी डिटेल दे दी कि अकाउंट में पैसा आया था, लेकिन कैश पेमेंट भी उनके द्वारा कही गई है कि कैश पेमेंट भी आपके द्वारा दी। कोई कैश पेमेंट भुगतान करने का मेरे यहाँ प्रक्रिया ही नहीं है। मैं कैश पेमेंट अपने चाय पियेंगे उसका भी नहीं करता। सरासर ये तो फिर ये तो एक ये भी तो हो सकता है, सुनिए, एक ये भी तो हो सकता है कि ऑन कैमरा दिखाने के लिए ये अकाउंट में कर दी और बाकी कैश पेमेंट कर दी। उन्होंने 1 लाख रुपए मेरे से मांगे थे, जब मैंने देने से मना कर दिया तब मेरे को अकाउंट नंबर दिया किसी तीसरे आदमी का, जगदीश स्वामी का भी नहीं है, प्रकाश शाह का भी नहीं है, कंसर्निंग किसान का भी नहीं है, किसी थर्ड आदमी का अकाउंट नंबर दिया कि इसमें डाल दो। तो मैंने देने से मना कर दिया। मैं किस लिए दूँ? मैंने कहा एक्चुअल अमाउंट दूंगा, 1 रुपया किसी को नहीं दिया, कोई ब्याज नहीं दिया, क्योंकि मैं कोई ब्याज का धंधा नहीं करता। मेरे पास ऐसे ऐसे जिस तरह की ये बात कर रहे हैं ना, ऐसे ये मेरी फर्म का अकाउंट स्टेटमेंट है। लगभग 2200 किसानों के रुपए जमा है मेरी फर्म में, 2220 किसानों के, हर किसान का, किसी का 1 लाख रुपए जमा है, किसी के 30,000 रुपये जमा है, किसी के 50,000 रुपये जमा है। ये मेरा पर्सनल अकाउंट है जिसके अंदर करीबन 700 किसानों के रुपए जमा है। अगर मैं आपके हिसाब से या इनके हिसाब से अगर बात करूं तो मेरे को ज़्यादा काम धंधा करने की ज़रूरत नहीं है। 270 करोड़ रुपए अकाउंट में जमा है, चले जाना चाहिए बोरिया बिस्तर बांध के, पर मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं है। क्यों नहीं है? ये प्रक्रिया चलने के दौरान ये घबराहट में आ गए, इन्होंने बातचीत के लिए बुलाया, पुलिस चौकी से मेरे को बुलाया गया, मैंने मेरे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, तो वो बोले ये तो कोई प्रकरण ही नहीं है। उसके बाद जब ये प्रेशर में आ गए तो ये भाई बलवीर सिंह जो आपत्ति दर्ज करवाने वाला है, ये मुकदमा वापस ले गया अपना, इन्होंने मुकदमा वापस लिया। इसके बाद में इन लोगों ने, इनको एक डर था कि ये कार्रवाई तो करेंगे, जगदीश स्वामी को, प्रकाश शाह को, इनको एक डर था। इन्होंने हमसे ये लिखित में मांगा कि आप लिखित में दे दीजिए कि आप हम पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मैंने कहा लिख के दे देते हैं, हमारी कोई मेलाफाइड एक्टिविटी नहीं है, भी हम क्यों कार्रवाई करेंगे, हमारी आपसे क्या निजी दुश्मनी है, हम किसानों को हितैषी हैं। तो मैंने इनको कहा आप किसानों को हितैषी नहीं है, आप किसानों को हितैषी हैं तो 8,000 पंप किसानों के खेतों में अभी भी लगने वाले पड़े हैं, आप सरकार के साथ सौदेबाजी कीजिए, सरकार को बोलिए कि किसानों के खेतों में पंप लगाए। तो बोला जी नहीं, मारा खातर तो थे ही मुर्गा बढ़िया हो, सरकार मुर्गो बढ़िया को नहीं। मतलब ये मुर्गों की तलाश में रहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये, इनको ये निकम्मापन छोड़ देना चाहिए, किसानों के ब्याह पर ऐसा काम इनको नहीं करना चाहिए। ये इनकी मूल शिकायत थी। मेरे पास कोई भी किसान, इस जैसे बहुत सारे किसान हैं, इस किसान ने आवेदन किया था, पेमेंट रिफंड का फॉर्मेट भरा इसने, बाकायदा इसको अकाउंट पेमेंट के अंदर कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। आते रहते हैं क्योंकि एक व्यापार है, व्यापार के अंदर कोई जमा करवाएगा कोई निकलवाएगा। लेकिन ध्रुव जी एक सवाल यहाँ पे और भी उठ रहा है कि किसान ने 3 साल बाद जो है वो ये फॉर्मेट भर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी 1 साल जो है वो पेमेंट रिफंड होते कैसे लगा? हाँ, 1 साल का टाइम इसलिए लग गया कि लंबे समय तक मैं हरियाणा से बाहर हूँ, मैं किसी बड़े प्रोजेक्ट के अंदर, विदेश के किसी प्रोजेक्ट के अंदर इंगेज था, मेरा यहाँ आना ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कि 2022 के अंदर, 2022 मार्च के अंदर हरियाणा के अंदर काम बंद हो चुका था, काम नहीं चल रहा। मैं जिन कंपनियों के साथ काम कर रहा हूँ, मैं लीगल काम करता हूँ। लीगल काम किस तरह से करता हूँ कि मेरे प्रत्येक कंपनी के साथ इस तरह से एग्रीमेंट्स हैं, मैं रजिस्टर्ड वेंडर्स हूँ, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं उनकी मैं प्राइवेट तौर पे काम नहीं करता। अगर मेरा वेंडरशिप होगा तो ही मैं काम करता हूँ, तो हमारा काम ही नहीं चल रहा। हमारी कंपनियों ने वर्क विड्रॉल कर रखा है, तो वर्क विड्रॉल में हमारा आना जाना नहीं हुआ, इस वजह से ये समय लगा है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, मैं विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का वैज्ञानिक सदस्य भी हूँ। देश के स्तर पर जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं आप भी देख रहे हैं, मैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर का रजिस्टर्ड वैज्ञानिक हूँ। मेरे पास बच्चे विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रशिक्षण के लिए आते रहते हैं, अलग अलग विश्वविद्यालयों के रिसर्च और अनुसंधान के लिए रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स आते रहते हैं। मेरा इन लोगों को, मेरा सजेशन था कि इन लोगों को इस तरह की योजना पर काम करना चाहिए था। अभी कंपोनेंट बी का सिरसा जिले के अंदर कोई लाभार्थी नहीं है। जब मेरी इनसे बात हुई, मैंने इनको बताया भी था भी आप कंपोनेंट बी के लिए काम कीजिए। मैंने इतने बड़े स्तर पे अकेले काम किए हैं, इस ज़िले के अंदर आके काम किया है, मेरा किसान हित है। मैं 2008 से काम कर रहा हूँ। आरोप प्रत्यारोप काम के अंदर एक अलग बात है।
इनको ये भी पता नहीं कि कौन कौन से ब्लॉक डार्क जोन में थे, उन डार्क जोन वाले ब्लॉक्स को कैसे निकलवाए। ये एक कैमरे के सामने आने के बाद एक गैर राजनीतिक व्यक्ति की तरह आरोप लगाना जानते हैं। ये फॉर्मेट है, ये वो फॉर्मेट्स हैं जहां हम सर्वे करते हैं, तब किसी भी एक किसान से भरवाते हैं कि उस किसान के खेत में पंप लगाने लायक जगह है कि नहीं है। ये हमारी प्रक्रिया थी। तो अभी आपने जो है वो ये आरोप लगाया था, लेकिन उनके द्वारा भी एक आरोप लगाया जा रहा है कि जब एफआईआर हुई उससे पहले जो है वो ध्रुवराज गोदारा जो है वो किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं दे रहे थे, फ़ोन करके जो है वो धमकाने का काम लगातार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही एफआईआर हुई उसके बाद जो ध्रुवराज गोदारा ने रिस्पॉन्स नहीं, मेरा 3 साल से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। आपके सामने आपके यूट्यूब चैनल पे किसान कह रहा है कि मेरे साथ ऐसा 4 बार पहले भी हो चुका है, आपने रिकॉर्ड किया है उसको। तो 3 बार वो किसान के साथ कहाँ घटना घटी, तो ये उसके बारे में प्रकाश स्याग और जगदीश स्वामी बताया कि उन्होंने किसान को कहाँ शिकार बनाया है। मेरे पास किसान एक बार आया, साफ सुथरा वेंचर है, अकाउंट के अंदर पेमेंट जमा करवाओ, मेरा फेथ है। मैंने इनको मीटिंग में भी बोला कि मैं फेसबुक पे मेरा अकाउंट लिखता हूँ, आप 1 घंटे के अंदर देखिए सैकड़ों किसान मेरे खाते में पैसा जमा करवा देंगे। इंतजार कर रहे हैं, क्यों कि इस वेंचर के अंदर सबसे पुराना मैं ही काम कर रहा हूँ। आज तक मेरे द्वारा ये इतने बड़े स्तर पर इस अभियान को चलाया गया है। ये जो आरोप लगा रहे हैं ऐसे कोई आरोप नहीं है। सर्वे, मेंटेनेंस रिपोर्ट तैयार करके देना, फिजिकल असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करना, सोलर पावर प्लांट्स की, ये मेरे प्रोफेशनल बिजनेस काम है। सरकार के साथ संवाद करना, सरकारी कार्यक्रमों में भाग लेना, विचार गोष्ठी आयोजित करवाना, ये भी मेरे निजी, ये आपका अलग निजी मामला है ये, लेकिन उस मामले पे के साथ जॉइंट काम मामले पे आते हैं। ये जो आरोप लगा रहे हैं ना, वो आरोप निराधार है। अगर ऐसा कुछ होता तो और भी बहुत सारे किसान होते। दूसरा, इन्होंने आरोप लगाया था कि 5,000 रुपये किसानों से लिए जा रहे हैं। मेरी काउंसुलेशन फीस 5,000 रुपये है। अगर कोई किसान घर बैठे ये बात कहता है कि मेरे को फार्म आवेदन करना नहीं आता, आवेदन कर दीजिए, तो हमारी प्रत्येक जिले के अंदर टीम है 5,000 रुपये काउंसुलेशन चार्ज के लेते हैं, उसका आवेदन करवा देते हैं। किसान को कहीं नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे उसका आवेदन करवा देंगे, पैसे उसके जमा करवा देंगे। ये हमारी सुविधा है। अगर उसके सोलर नहीं निकलता है तो वो 5,000 उसके गए। सोलर नहीं निकलता है तो 5,000 रुपये तो हमारी फीस है, लगेगी फीस है, वो तो लगेगी। अगर उसका पेमेंट भरा गया है तो वो सरकार के पास है। जैसे अभी 8,000 किसानों के पेमेंट पिछले 1.5 साल से सरकार के पास पड़ा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार जब देगी तब पैसा वापस आएगा। मतलब कि कुल मिलाकर के आपका कहने का मतलब ये है कि आपने कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया, जो पैसा दिया है, जितना आपने भरवाया था वही जो अकाउंट में आ रहा है वही पेमेंट रिफंड किया जाता है। किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा पैसा, हाँ इन्होंने वसूली का प्रयास किया था। अब ये सार्वजनिक रूप से बताएं कि इन्होंने 1 लाख रुपए की मांग मेरे से की थी या नहीं की थी, वो ये सार्वजनिक तौर पे बताएं। उसमें 1 लाख रुपए, टोटल 1 लाख रुपए मांग? नहीं, इस अमाउंट के बाद में ये 1 लाख रुपए और मांग रहे थे मेरे से। 1 लाख रुपए और दीजिए। मैंने कहा कौन से खाते में दूं, तो जगदीश स्वामी ने वो खाता नंबर भेज दिया कि इस खाते में दे दीजिए। मतलब ये इनका एक वसूली का तरीका है, ये एक पैटर्न है। इस बात से किसान वाकिफ था या नहीं वाकिफ था? किसान वाकिफ नहीं था। किसान को तो जब बताया बाद में कि तुम्हारा अकाउंट देने के बाद इन्होंने हमें ये अकाउंट भेजा है, तो किसान तो खुद अक्का बक्का रह गया। वो सिंपल भाषा में कहने लगा, बोले जी मैं तो क्या बताऊँ, मन तो थे, आप 3 साल पीछा कौन दिया, मैं तो वहाँ की शरण में गया। मैंने कहा इनकी शरण में गया मेरे पास ही आ जाता, मेरे क्या घर नहीं जानता, मेरे क्या जगह नहीं जानता। कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी है, जिस दिन मैं आपका ये समाधान हो चुका था, उनको पेमेंट रिफंड हो गया था, उस टाइम जब मैं किसान से बातचीत करने गया तो जगदीश स्वामी वहाँ पे खुद बैठे हुए थे। अगर किसान को इस मामले से पता होता तो जगदीश स्वामी को शायद नहीं बुलाना चाहिए। ये तो किसानों को मोहरा बनाते हैं, इसको एक बार मोहरा बना रखा है, अब फिर कहीं लपेटेंगे। टूल की तरह यूज करते हैं एक किसान को। 3 बार पहले कर चुके हैं, 4थी बार मेरे ऊपर आरोप लगा दिया। किसान आपके चैनल में कह रहा है कि मेरे पास ऐसा 4 बार हो चुका है, इसका मतलब 3 बार पहले कहीं यूज किया है। ये सीधे साधे भोले वाले किसानों को टारगेट करते हैं। मेरा किसानों से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि अगर ऐसी कोई शिकायत है तो किसान सीधा मेरे से संपर्क करें, मेरे जिले के अंदर बैठे हुए प्रतिनिधि से संपर्क करें, या जिला स्तर का जो भी कार्यालय है वहाँ जाकर के आवेदन दें, हम उस पर तुरंत सुनवाई करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसान को तो ये भी लगा था कि जब वो लोग उनके साथ आए तब उसकी पेमेंट जो वो रिफंड हुई, लेकिन इससे पहले जो वो नहीं आए थे तब उसकी पेमेंट नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने जब मोर्चा संभाला तो उनकी पेमेंट जो वो रिफंड नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनको मोर्चा संभाले हुए 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से वो लगे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये उसको किसान को मिसलीड इन्फॉर्मेशन देने की एक बात है। कोई मोर्चा संभालने से कुछ भी नहीं हुआ। मैंने उनको पहले भी बताया था, जब तक फार्म भर के मेरे पास नहीं आएगा, रिफंड फॉर्मेट भरने के बाद मेरे को 1.5 महीने का टाइम चाहिए। इस केस के अंदर एक्स्ट्रा 3 महीने का टाइम लगा मेरे यहाँ नहीं होने की वजह से, इसलिए मैं आज इतना लेट आकर के आपको इसका जवाब दे रहा हूँ। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे ध्रुवराज गोदारा ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों पे जो है वो अपनी सफाई पेश की है, और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो इनका एक सिस्टम होता है पेमेंट रिफंड करने का, हाँ किसान ने अमाउंट जो है वो इनकी कंपनी के अंदर, इनकी फर्म के अंदर ज़रूर सबमिट करवाई थी, डीडी के माध्यम से सबमिट करवाई थी, लेकिन
3 साल तक किसान ने एक फॉर्मेट भर के नहीं दिया था, उस वजह से किसान की पेमेंट नहीं हो पाई थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही फॉर्मेट भर के दिया तो उसके बाद जो है वो फिर भी 1 साल का समय जो है वो ज़रूर लगा है, और 1 साल के समय के दौरान जो है वो ये पेमेंट जो है वो रिफ़ंड हुई है। हालांकि इस मामले में जो है वो FIR भी दर्ज हो चुकी थी 3 लोगों पे, और FIR दर्ज होने के बाद ये जो है वो पेमेंट रिफ़ंड ज़रूर हुई है। लेकिन जैसे किसान से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि ब्याज समेत पैसा वापस आया है, लेकिन अकाउंट के अंदर जो पेमेंट आई है वो सिर्फ और सिर्फ उतनी ही पेमेंट अकाउंट के अंदर आई है जितनी जमा किसान के द्वारा DD के माध्यम से करवाई गई थी। अब किसान का कहना है कि कैश पेमेंट दी गई है, और ध्रुवराज गोदारा का कहना है कि कैश पेमेंट बिल्कुल भी नहीं दी गई। अब ऐसे में इस बात का अभी क्या प्रूफ, क्या किसान के पास भी कोई प्रूफ मिल पाएगा कि कैश पेमेंट दी है या नहीं दी है, क्या ये इतनी ही पेमेंट जो है वो वापस हो पाई है, इस बात का जवाब या तो किसान जानता है, या फिर ध्रुवराज गोदारा जानते हैं, या फिर इनके बीच में कोई मीडिएटर था वो जानते हैं। खैर, इस मामले में और भी कुछ तथ्य निकालने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या पूरा मामला है, क्या पेमेंट उतनी ही दी गई है या फिर कैश पेमेंट भी जो है वो दी गई है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा से बिट्टू महल के साथ रमेश जाकर के हरियाणा।